हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट बाड़मेर के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, यूनिट डायमेंशन का हमारा जो लास्ट वीडियो चल रहा था, बीच में थोड़ा सा रोक दिया था, थोड़ा सा कुछ काम आ गया था। उसके बाद भी थोड़ा सा एक दिन वीडियो नहीं आया, थोड़ी व्यस्तता चल रही है। अभी आप लोगों के लिए वापस एक बार फिर हाजिर हूँ। वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे बच्चों का, आप इसको देखते रहें, ठीक है। और रिस्पॉन्स ही हमें मोटिवेट कर रहा है। आज हम बात करेंगे, एक छोटी सी जानकारी और है कि स्टडी पॉइंट बाड़मेर पर जो कोचिंग सेंटर हमारा चल रहा है, उसमें कल से मतलब 5 मई से हम लोग क्या कर रहे हैं, 11th और 12th क्लास के 7 डेज के फ्री डेमो क्लास चालू हो रही है, ध्यान रखना। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर कंप्लीट आपको इसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, अभी हम आगे बात करते हैं, सवाल को चर्चा करते हैं, और भी चर्चाएं हम लोग साथ ही साथ करते रहेंगे। तो हमारा पहला जो सवाल है वो देखो, यदि ऊर्जाई वेग v समय t को मूल राशि मान लिया जाए तो पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र होगा। Energy E, velocity V and time T are chosen as the fundamental quantities, then the dimension formula of surface tension। तो हमें क्या बोला है, हमें बोला है सरफेस टेंशन का फॉर्मूला चाहिए, किसके रूप में। देखो, तीन चीजें दी हुई है, एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम। तो E की पावर A, वेलोसिटी की पावर B और T की पावर C, ये है। अब सरफेस टेंशन इसको हम लिख सकते हैं बराबर के ई की पावर ए, वी की पावर बी, टी की पावर सी। ये एक तरीका है करने का। सरफेस टेंशन होता है फोर्स बटा लेंथ, बल बटा लंबाई, m1 L0 T-2। और एनर्जी आपको सबको पता है m1 L2 T-2, जो वर्क का होता है वही एनर्जी का। वेलोसिटी L1 T-1, और टाइम क्या हो गया, T1। सारी चीजों को अगर हम पुट कर लें तो क्या बन जाएगा, m1 L0 T-2, के की डायमेंशन होगी नहीं ई, m1 L2 T-2 की पावर क्या आ जाएगी ए, वेलोसिटी L1 T-1 की पावर क्या आ जाएगी बी, और टाइम की पावर क्या आ जाएगी सी। सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या होगा, m1 L0 T-2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ma, और तो है नहीं, L क्या होगा 2a प्लस बी, T क्या होगा -2a माइनस बी प्लस सी। कंपेयर करो, a बराबर आ गया 1, 2a प्लस बी बराबर 0, बी बराबर आ जाएगा -2, रख के देख लो, A1 रखेंगे। अब क्या है, -2a माइनस बी प्लस सी बराबर क्या है, -2, -2 × 1, बी की जगह -2 प्लस सी बराबर -2। ठीक है, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, ये प्लस हो गया, उधर जाते ही वापिस क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्या आ जाएगा, S बराबर K को रहने दो, E की पावर क्या है 1, V की पावर -2 और T की पावर भी -2। तो ये फॉर्मूला क्या है, E V की पावर -2 और T की पावर -2, E V की पावर -2 और T की पावर -2। ये मेथड, ये तरीका आपको ध्यान रखना है, दिस इज द मेथड, ये आपको पता होना चाहिए तरीका, कि इस तरह के सवालों को जब भी आपको कोई हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज माननी पड़े तब हमको उस तरह से सॉल्व करते हैं। ये मेथड आपको क्या करना है, सीखना है, यही सारा आपका खेल है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, उसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, आई थिंक आप लोगों को हाँ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। आगे हम बात करें, कंप्लीट है ये चीज, दिख रही है। अगले सवाल की बात करें, ये देखो, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत विभव, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकत्व, चार हमको दिया हुआ है।
इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। पहले समझते हैं। देखो हमें पूछा है आर, ये फर्स्ट वाला आर, आर इज इक्वल्स टू क्या होता है V बटा आई, और आपको पता है V क्या होता है W बाय क्यू, और वर्क क्या होता है, वर्क होता है M1 L2 T माइनस टू, और ये हो जाएगा A1 T1। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा M1 L2 T माइनस थ्री, और A क्या आ जाएगा -1। ये है, इसमें I को भाग दोगे तो क्या आ जाएगा R इज इक्वल्स टू M1 L2 T माइनस थ्री A माइनस टू। ये आपका आ गया R। क्या आ गया R? तो देखो R हमें देख लो, तो ये हमारा पहला वाला M1 L2 T माइनस थ्री A माइनस टू, ये हमारा फर्स्ट वाला आंसर है। A का मतलब क्या हो गया Q, A Q इसमें भी है और A Q इसमें भी है। उसके बाद देखो V, सेकंड क्या निकालना है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। वास्तव में V तो क्या है, पोटेंशियल है। सेकंड हमको निकालना है V, और V हमने निकाला M1 L2 T माइनस थ्री A माइनस वन, यह है ना, यही। तो इसमें क्या हो जाएगा M1 L2 T माइनस थ्री A माइनस वन, इसका मतलब B का क्या हो गया R। तो देखो B का R, ये वाला ऑप्शन, यहां से हमको आंसर तो मिल गया। एग्जाम में आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको सारा बताऊंगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, ये जो रो होता है ना, इसी को कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसी को कहते हैं प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, या यही इसी को कहते हैं रजिस्टिविटी। क्या कहते हैं, रजिस्टिविटी। और इसी को कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध, एक ही बात है। और रो का मात्रक होता है ओम मीटर। ये आया कहाँ से, रो बराबर आर ए बटा एल, ये चीज आपको पता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसमें से L को मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा M1 L3 T माइनस थ्री A माइनस टू। तो क्या हो जाएगा M1 L3 T माइनस थ्री A। तो C का क्या हो गया P, C का क्या हो गया P, और D का ऑटोमेटिक S, क्योंकि जो कंडक्टेंस होता है वास्तव में क्या होता है, ये होता है सिग्मा, और हमेशा रो का क्या होता है रिवर्स। क्या हो जाएगा M माइनस वन, और क्या हो जाएगा, और आपके हो जाएगा L माइनस थ्री T हो जाएगा प्लस का थ्री, A हो जाएगा प्लस का टू। ये और ये है ही नहीं ऑप्शन के अंदर। देखो पूरी चीज आपको बता दी है। ये सवाल अगर कहीं पे भी बन जाए ना, कोई भी, ये अपने आप में बहुत सारे, क्योंकि हर एक डायमेंशन एग्जाम में पूछने जैसी है। डी का क्या हो गया एस, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी, हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया बी। नेक्स्ट हम बात करें, समझ गए सारी बात, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। प्रैक्टिस करनी है बच्चों, बिना प्रैक्टिस के नहीं होता। x इज इक्वल्स टू आई एफ वी स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू एल क्यू। आई क्या है, जड़त्व आगुण, F क्या है, बल, V क्या है, वेग, W क्या है, कार्य, L क्या है, लंबाई। सॉल्व करें, क्या है, आई एक्स इज इक्वल्स टू आई एफ वी स्क्वायर डब्ल्यू एल क्यू। आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग। x बराबर क्या है, आई एफ वी स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू एल क्यूब, वी स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू एल क्यूब। आई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आगुण, फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर। क्या होता है, एम आर स्क्वायर। तो M1 L2, ये आई आ गया। फोर्स सबको पता है M1 L1 T माइनस टू। V क्या है, वेलोसिटी है, V क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, V हो जाएगा L1 T माइनस वन। उसके बाद W वर्क डन, M1 L2 T माइनस थ्री। उसके बाद L क्या हो जाएगा, L सिंपल L1 लंबाई। रखो सारी चीजें, क्या हो जाएगा X, I की जगह क्या आ जाएगा M1 L2, ठीक है। F की जगह क्या आएगा M1 L1 T माइनस टू, और V की जगह आ जाएगा, स्क्वायर है तो हो जाएगा L1 T माइनस वन का स्क्वायर बटा W
m1 L2 t माइनस 2 और L तो सीधा 3 हो जाएगा। देखो x m1 1 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 से 1 कैंसिल, m क्या रहेगा 1, L2 2 और एक 3, 3 और 2 5, नीचे 5, L क्या होगा 0, t कितना है माइनस टू क्या होगा 4, नीचे क्या है -2 कितना आएगा -2, तो आएगा m1 t माइनस 2। देखो बहुत इजी है, सॉल्व करने बैठोगे डायमेंशन रखोगे ना झट झट सवाल होगा। पर ये मैं समझा रहा हूं तो टाइम लग रहा है, जब आप करने बैठोगे ना एकदम फटाक से आप डायमेंशन रखोगे, क्योंकि ये डायमेंशन टिप्स पे होनी चाहिए, जितनी रटना नहीं है। आपको कोई डायमेंशन नहीं आती उसको तोड़ो, फॉर्मूले को डिवाइड करो, अपने आप डायमेंशन मिलेगी, रटना बिल्कुल नहीं। जितना प्रैक्टिस करोगे चीजें अच्छी होगी। m1 t माइनस 2, m1 t माइनस 2, दिस इज द आंसर, m1 t माइनस 2, m1 t माइनस 2। नेक्स्ट, ऊर्जा द्रव्यमान कोणीय संवेग गुरुत्वीय नियतांक E L स्क्वायर m5g2, एनर्जी मास एंगुलर मोमेंटम और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालना क्या है, ई एल स्क्वायर m5g2, क्या निकालना है, ई एल स्क्वायर m की पावर 5 और g2। एनर्जी सबको पता है m1 L2 t माइनस 2, दूसरा क्या है L, L तो क्या है एंगुलर मोमेंटम है, यहाँ L लंबाई नहीं है, और एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला पता होगा mvr, आपने बोहर का पढ़ा होगा हाइपोथेसिस, वहीं से आएगा। तो m1 L1 t माइनस 1 वेलोसिटी इंटू रेडियस, ये त्रिज्या, इसका आ गया L1, तो क्या हो गया m1 L2 t माइनस 1, ये अपने को ध्यान रखना है, m1 L2 t माइनस 1, तो क्या होगा m1 L2 t माइनस 1 का स्क्वायर, m की पावर 5 m5 सीधा, g m माइनस 1 L3 t माइनस 2 का स्क्वायर। ये ना g कैसे आता है, तो g का फॉर्मूला पता है एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, रटना नहीं है, क्या हो जाएगा ऊपर m1 m3 हो गया, L2 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद t क्या हो जाएगा -2 t माइनस 4 अपॉन में नीचे m कितना है 5 और 2 3, L कितना हो जाएगा 6 t माइनस 4, क्या आएगा m0 L0 t0। अब ऑप्शन चेक करो, एंगल लेंथ मास और टाइम। अब ध्यान रखना जो एंगल होता है ना m0 L0 t0, एंगल की कोण की कोई डायमेंशन नहीं होती, इसका यूनिट क्या होता है, कोण का यूनिट होता है रेडियन, पर इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। एंगल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट तो होती है परंतु उसकी कोई विमा नहीं होती, जिसकी यूनिट तो होती है पर उसकी कोई विमा नहीं होती। ध्यान रखना क्यों नहीं होती, क्योंकि कोण का एक सूत्र है, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। ये अपने को क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, एंगल होगा, कोण होगा, इसका आंसर क्या होगा, कोण होगा। आगे बात करें, नेक्स्ट, पृष्ठ तनाव। देखो द्रव की बूंद के कंपन का आवर्तकाल बूंद के पृष्ठ तनाव त्रिज्या घनत्व पर निर्भर करता है। आवर्तकाल टी, हमने जो पहला आज का सवाल है सेम वही है। क्या बोल रखा है कि इफ द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप डिपेंड्स ऑन द सरफेस टेंशन रेडियस ऑफ द ड्रॉप एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड देन द एक्सप्रेशन ऑफ टी। ये सेम वही चीज है ना, जो द्रव की ड्रॉप होती है वो क्या कर रही है, वो वाइब्रेट कर रही है, तो उसका टाइम पीरियड है। तो हमें निकालना क्या है, टाइम पीरियड निकालना है, किसके रूप में, सरफेस टेंशन के रूप में, दूसरा किसके रूप में, दूसरा रेडियस के रूप में, किसके रूप में, रेडियस के रूप में, और तीसरा किसके रूप में, डेंसिटी के रूप में। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो t बराबर क्या बन जाएगा, k s की पावर a r की पावर b रो की पावर c। यहाँ क्या हो गया,
m0 l0 t1, k का तो होता नहीं है। सरफेस टेंशन अभी मैंने बताया m1 l0 t माइनस टू की पावर क्या आ गई a, रेडियस लेंथ है l1 की पावर क्या आ गई b, और डेंसिटी क्या होती है m1 l माइनस थ्री t0 की पावर क्या हो गई c, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये अभी बताया। और सरफेस टेंशन क्या होता है फोर्स अपॉन लेंथ, न्यूटन पर मीटर। अब यहाँ से इसको और सॉल्व करें तो क्या बनेगा m0 l0 t1, यहाँ से क्या हो जाएगा m की पावर a प्लस m की पावर क्या होगी c, l की पावर क्या हो जाएगी b माइनस थ्री सी, और t की पावर क्या हो जाएगी माइनस टू ए। अब इसमें पूरा कंपैरिजन करें, क्या करें इसको पूरा हम लोग क्या करें इसका कंपैरिजन करें, क्या करें कंपैरिजन। तो कैसे कंपैरिजन करेंगे देखो, कंपैरिजन करते हैं कैसे करेंगे देखो। यहां से अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो देखो इधर ए प्लस सी बराबर 0 आएगा, बी माइनस थ्री सी ये भी क्या होगा 0, और माइनस टू ए बराबर क्या है 1, माइनस टू ए बराबर क्या है 1, यहां से ए कितना हो जाएगा माइनस वन बाई टू, ए को रखो सी क्या हो जाएगा प्लस वन बाई टू, बी माइनस थ्री इंटू वन बाई टू, बी कितना होगा थ्री बाय टू, बी क्या हो जाएगा थ्री बाय टू। इसका मतलब अगर मैं रखूं यहां पर इस वाले में इक्वेशन वन में तो क्या होगा t इज इक्वल्स टू के एस की पावर a मतलब माइनस वन बाई टू, आर की पावर b आर की पावर थ्री बाई टू, और रो की पावर c वन बाई टू। तो t बराबर k, और वन पावर टू को लिखें इसके रूप में, यहाँ हो गया आर क्यूब रो बटे में क्या आ गया s, ये अपना आंसर है। चेक करो k है आर क्यूब रो बटा एस, पहला ही ऑप्शन है, रो हाफ नहीं है ये नहीं है एस, तो ये पहला ही रो आर क्यूब, ये देखो सेम आर क्यूब रो बटा एस, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, काफी जगह आया हुआ सवाल है, अच्छा सवाल है, सारी चीजें हम लोगों ने क्लियर कर दी। ठीक है, क्लियर है सबको, ये पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया पूरा कैसे किया। प्लांक नियतांक, प्रकाश का वेग और गुरुत्व नियतांक तीनों मौलिक स्थिरांक हो तो किसकी विमा वही होगी जो लंबाई की होगी, लेंथ की विमा निकालनी। मतलब हमें करना क्या है, सिंपल बोला है कि प्लांक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट c है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g है, थ्री फंडामेंटल कांस्टेंट, तीनों को मान लिया फंडामेंटल। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एज डायमेंशन ऑफ लेंथ, इसमें से किसकी लेंथ की डायमेंशन होगी। इसकी जगह हम ऐसा करें लेंथ को ले लें किसके रूप में, लेंथ को हमें लेना है प्लांक कांस्टेंट h के फॉर्म में, तो h की पावर a ले लिया, और दूसरा क्या है स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में है c, तो c की पावर क्या हो गई c की पावर b हो गई, और तीसरा क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट c g, तो g की पावर क्या हो गई c। इसका मतलब क्या बन गया L इज इक्वल्स टू के h की पावर a c की पावर b और g की पावर c। अब इसको पुट करते हैं तो आपको पता है प्लांक नियतांक कैसे निकालोगे, आपने एक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा E इज इक्वल्स टू एच न्यू, क्या पढ़ा होगा एच न्यू, तो H इज इक्वल्स टू ई बाय न्यू, न्यू का मतलब वन बाई टी, तो m1 l2 t माइनस टू, ऊपर t1 आएगा तो H हो जाएगा m1 l2 t माइनस वन, ये हमारा H। C तो स्पीड ऑफ लाइट है L1 t माइनस वन, और G आपको बता रखा है m माइनस वन L3 t माइनस टू, ये सारी वैल्यू पुट करो, यहाँ हो जाएगा m0 L1 t0, K कांस्टेंट है, H की जगह आएगा m1 L2 t माइनस वन की पावर a, C की जगह L1 t माइनस वन की b, और इसकी जगह m माइनस वन L3 t माइनस टू की पावर c। तो क्या हो जाएगा m0
L1 T0, यहाँ होगा MA, L है नहीं और क्या हो जाएगा माइनस सी। L क्या है 2A प्लस बी प्लस 3C, और T क्या है माइनस ए माइनस बी माइनस 2C। ठीक है, कंपेयर करो तो यहां से आ जाएगा A माइनस सी बराबर 0, 2A प्लस बी प्लस 3C बराबर क्या आएगा 1, माइनस ए माइनस बी माइनस 2C बराबर 0। यहां से एक चीज क्लियर है, A बराबर क्या हो गया C। अब A बराबर C है तो इसको लिख सकता हूं, यहां से A और C बराबर है तो माइनस ए माइनस बी माइनस 2 इंटू ए बराबर 0, क्योंकि C और A बराबर है। यहां से हो गया माइनस 3A बराबर क्या हो गया माइनस प्लस का B, माइनस 3A बराबर क्या हो गया प्लस का B, ये B उधर गया ना। यहां से आप देखो 2A प्लस बी प्लस 3 इंटू सी की जगह क्या आ गया A बराबर क्या आ गया 1। अब आप यहां से B की जगह लिख सकते हो माइनस 3A, 2A प्लस बी की जगह माइनस 3A प्लस 3A बराबर क्या आ गया 1, कैंसिल। 2A बराबर क्या आया 1, A बराबर आ गया 1/2। इसका मतलब A का मान कितना हो गया 1/2, A बराबर C भी कितना हो गया 1/2। A और C का मान जैसे ही मैंने रखा, और इसको अगर हम सॉल्व करें थोड़ा सा देखो, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहां पर कर सकते हैं, इधर देखें A का मान 1/2 है तो B बराबर क्या होगा -3/2, B बराबर क्या होगा -3/2। ये मान रख के देखो तो क्या आएगा L बराबर K, H की पावर क्या है A, H की पावर आ गया हाफ, उसके बाद C की पावर क्या है B, C की पावर आया -3/2, और G की पावर क्या है C, G की पावर क्या आ गया हाफ। हाफ को बाहर निकाल दें K, ये अंडर रूट आ जाएगा, मतलब हाफ के लिए रूट ले लिया, H G बटा क्या आएगा C³। ये अपना देखो Hg बटा C³, Hg बटा C³। ठीक है, ये Hg बटा C की पावर क्या है 3/2, ये अलग कर दो, सेम कर सकते हो ना, इसको लिख सकते हैं के अंडर रूट Hg बटा C की पावर 3/2। ये हमारा आंसर है। कौन सा आंसर आ गया, ये वाला B। ये हमारा आंसर क्या आ गया B आ गया। अच्छे सवाल थे, देखो नीट फेज 2 अभी रिसेंटली एग्जाम में आ रखा है, ठीक है ना, तो बहुत अच्छा सवाल था, काफी सारी मेहनत। या आप ऑप्शन से भी, इस सवाल को आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे, आप कोई भी ऑप्शन चेक करते आपको चारों चेक करने पड़ते, पर मैंने उसको अलग तरीके से किया, मैंने आपको पूरा तरीका समझाया। बच्चों ये था हमारे यूनिट डायमेंशन की बात। अब सुनो इधर 5 मिनट के लिए थोड़ी सी बात जानकारी है, एक थैंक यू आपको दे देता हूँ क्योंकि आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। दूसरा आपको बताने जा रहा हूँ कि हम लोग ऑफलाइन क्लासेस भी चला रहे, आप वहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं, और अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा तो ये प्रैक्टिस के बाद है ना, अगर कोशिश आप लोगों का सपोर्ट मिला और आपका प्यार मिला तो कंप्लीट कोर्स को मैं यूट्यूब पे फ्री लेके आऊँगा, कंप्लीट कोर्स। ध्यान रखना हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए, हिंदी एंड इंग्लिश, और ध्यान रखना YouTube पे फ्री। पहले मैं ये कंप्लीट करवा दूं एक बार प्रैक्टिस, उसके बाद, पर ये कब होगा जब आपका मुझे प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, आप लोग वीडियोस को इसी तरह से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल कंप्लीट पूरा ध्यान रखना। इसमें आप लोगों को चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, IIT हो, नीट हो या CUET हो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आप कर सकते हो। और दूसरा एक और जानकारी है कि 5 मई से, मैंने स्टार्टिंग बताया कि 5 मई से स्टडी पॉइंट बाड़मेर के अंदर बैचेज आपके लोगों के लिए क्या हो गए हैं, स्टार्ट हो गए हैं। आप आके 7 डेज डेमो चल रहा है, 7 दिन का डेमो, 7 डेज फ्री डेमो। आप ध्यान रखना, आराम से देखें, चेक करें टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं, हर सब्जेक्ट के आपको टीचर्स मिलेंगे, अलग से डिटेल के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चर्चाएं हैं,
इसको हम लेते हैं, विराम देते हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।